turn over a new leaf. TURN, turn over a new leaf. टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है अ कंप्लीट चेंज। कंप्लीट चेंज का मतलब टर्निंग फॉर द बेटर। ये अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखो जब भयानक गर्मी पड़ती है, इसके बाद क्या होता है, नए पत्तियां निकलती हैं पेड़ों में, पतझड़ के बाद नई पत्तियां आती हैं। तो जब किसी के लाइफ में बुरे दिन आते हैं, उसके बाद क्या होता है, ही जस्ट गोज फॉर अ टर्न ओवर अ न्यू लीफ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर अजीत वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जब अजीत जेल से निकला, he decided to turn over a new leaf and become an honest man. उसने डिसाइड किया कि वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, एंड बिकम एन ऑनेस्ट मैन, एक ऑनेस्ट इंसान बनेगा, ईमानदार इंसान बनेगा। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बदलना, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बदल गया, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, तो आप कह दीजिए कि टर्न ओवर अ न्यू लीफ। वहाँ पे टर्न ओवर अ न्यू लीफ नहीं लगेगा, वहाँ पे लगेगा वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। पुल अप वंस सॉक्स। पुल अप वन सॉक्स का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव, मतलब सुधरने के लिए या चीज़ों को और बढ़िया बनाने के लिए एफर्ट करना, प्रयास करना। एफर्ट का मतलब प्रयास करना। राजेश स्कोर्ड ओनली 40 ऑन हिज इंग्लिश मिड टर्म एग्जाम्स। He needs to pull up his socks if he wants to do well in his finals। कहने का मतलब राकेश ने जो उसके मिड सेमेस्टर एग्जाम हुए थे, मिड टर्म एग्जाम्स हुए थे, उसमें कितने नंबर खींचे हैं, 40, 40। ही नीड्स टू पुल अप हिज सॉक्स, मतलब उसे और मेहनत करना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए। इफ ही वॉन्ट्स टू डू वेल इन हिज फाइनल्स, अगर वो चाहता है कि फाइनल्स में उसके अच्छे मार्क्स आए। हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब टू एक्ट इन एन अनफेयर मैनर, मतलब कि जो काम न्याय संगत नहीं है, जो न्याय संगत तरीका किसी काम को करने का नहीं है, अगर आप उसे करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या इडियम वर्ड यूज करेंगे, हिट बिलो द बेल्ट। इसका एग्जांपल देखिए, the candidate of the opposition party spread false rumors about the minister. People felt that he was hitting below the belt. जो अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड मतलब फैलाना। क्या 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 फैलाया, फॉल्स रूमर्स, झूठे अफवाह। वैसे रूमर्स होता तब भी हो जाता, फॉल्स रूमर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अबाउट द मिनिस्टर, किसके बारे में, मिनिस्टर के बारे में। पीपल फेल्ट, लोगों ने महसूस किया, लोगों ने सोचा क्या, दैट ही वॉज हिटिंग बिलो द हेल्ड, मतलब वो काम न्यायसंगत तरीके से नहीं कर रहा है, वो काम गलत तरीके से कर रहे थे मिनिस्टर जी, तो उन्होंने ओवरऑल इमेज खराब कर दी। गिफ्ट ऑफ द गैप, द एबिलिटी टू स्पीक वेल। पूजा वॉज एबल टू कीप द ऑडियंस अम्यूज्ड विद हर स्टोरी। जो पूजा थी वो ऑडियंस को अम्यूज कर सकती थी। यहाँ पे अम्यूज का मतलब बहकाना नहीं, यहाँ पे अम्यूज का मतलब है इंटरटेन करना, आनंदित करना। विद हर स्टोरीज, अपनी कहानियों से। शी श्योरली हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, जरूर उसकी जो बोलने की क्षमता है वो बहुत क्या है, अच्छी है। वह एक कुशल वक्ता है, वह एक अच्छी स्पीकर है। वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है निरर्थक खोजना, मतलब फ्यूटाइल सर्च, निरर्थक प्रयास, जहाँ कोई मतलब नहीं है, जिस वर्क का, जिस काम का कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड गूज चेज। जैसे इलाहाबाद में बहुत सारे लड़के आप देखेंगे
वो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आईएएस उनके बस की बात नहीं है। तो क्या है, ऐसे लड़के जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकते हैं और लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वाइल्ड गूज चेज। एग्जाम्पल नीचे है, सर्चिंग फॉर हिडन गोल्ड इन द विलेज फील्ड्स इज नथिंग बट अ वाइल्ड गूज चेज। अब छिपे हुए सोने को अगर आप गांव के खेतों में ढूंढेंगे तो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक निरर्थक प्रयास है, वाइल्ड गूज चेज है। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है झेलना, या फिर जो भी आपने किया है उसके परिणाम को भुगतना या फिर झेलना। इसका डेफिनेशन लिखा है, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। फेस का मतलब झेलना, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम, ऑफ वंस एक्शन मतलब आपने जो एक्शन किया, जो आपने कार्य किया, उसका जो कॉन्सिक्वेंस आएगा, परिणाम आएगा, उसको झेलना ही क्या होता है, फेस द म्यूजिक। एग्जाम्पल देखिए, आई लॉस्ट माई फादर्स पेन। मैंने अपने पापा की पेन क्या की, खुआ दी, खो दी। अब आगे बोल रहे हैं, आई विल हैव टू फेस द म्यूजिक व्हेन आई रीच होम। मुझे अपने कार्यों का परिणाम भुगतना होगा जब मैं घर पहुंचूंगा। पिताजी मुझ पर चिल्लाएंगे, हो सकता है कि थप्पड़ भी रसीद कर दें। डिपेंड करता है कि मेरी इमेज उनके दिमाग में कैसी है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि बर्फ को तोड़ देना है ना। ब्रेक द आइस का मतलब ओवरकम इनिशियल शाइनेस। जैसे शुरू शुरू में कुछ जो शर्म होती है ना, उससे उबरना, उससे बाहर निकलना ही होता है ब्रेक द आइस। जैसे आप लोग किसी कॉलेज में जब पहले दिन जाते हैं, नए नए होते हैं, तो आपके उतने फ्रेंड नहीं होते हैं, आप नए नए होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यू ब्रेक द आइस। जो आपकी इनिशियल शर्म है, शाइनेस है, उससे आप बाहर निकलते हैं, यू मेक फ्रेंड्स एंड ऑल। ये हर जगह होता है। लड़की जब पहली बार ससुराल में जाती है तो शर्माती है, फिर धीरे धीरे शी ब्रेक्स द आइस। और ब्रेक द आइस तक तो ठीक है, बट ब्रेक द फैमिली इज नॉट गुड। बट कई लड़कियां ब्रेक द आइस के बाद ब्रेक द फैमिली, ब्रेक द हार्ट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू नो। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस themselves to each other to break the ice। टीचर ने स्टूडेंट से कहा वो सारे लोग एक दूसरे से क्या करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, जिससे क्या हो, जो शुरुआती शाइनेस है, शर्म है, वो खत्म हो जाए, उससे ये लोग उबर सकें। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कहते नहीं तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना वही इज कॉल्ड मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू माइनर थिंग्स मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तिल का ताड़ बनाना। जैसे नीचे क्या लिखा है, मनोज स्टॉप्ड टॉकिंग टू रिपा बिकॉज शी डिड नॉट लेंड हिम हर नोटबुक। मनोज ने रूपा से बात करना ही बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने उसको अपनी नोटबुक नहीं दी, नोटबुक लिखने के लिए नहीं दी, तो भाई बात ही करना बंद कर दिए। ये क्या है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ बनाना। आई थिंक ही इज मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मेरे ख्याल से वो तिल का ताड़ बना रहा है। एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स का मतलब एकदम, मतलब कहते नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, मतलब हमारे तुम्हारे ख्याल कभी मिल ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर एट लॉगर हेड्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है, द टू ब्रदर्स कैन नेवर वर्क टुगेदर, ये दोनों भाई कभी साथ में काम नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स, इनके हमेशा विचार क्या हैं, एकदम अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, दैट इज एट लॉगर हेड्स। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो
चलो इतना बहुत है। गो फॉर द नेक्स्ट। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इसका डेफिनेशन नीचे है, मेक द बेस्ट ऑफ अ गुड सिचुएशन वाइल इट लास्ट। मतलब अगर कोई अच्छी सिचुएशन आई है, कोई बढ़िया मौका आया है, तो उसका अधिक से अधिक फायदा उठा लेना उसके खत्म होने से पहले इज कॉल्ड मेक हे वाइल द सन शाइन्स। एग्जाम्पल है, Mr. Sharma got the big contract to supply machine parts to a big Japanese company. He should make hay while the sun shines। मतलब मिस्टर शर्मा को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है मशीन्स की सप्लाई करने का, किसे, एक बड़ी जापानीज कंपनी को। अभी उनके पास एक मौका मिला है, अब इस मौके को ख़त्म होने से पहले वो ये कह रहे हैं कि ही शुड मेक है वाइल द सन शाइन्स। मतलब उन्हें फ़ायदा बना लेना चाहिए, जितना ज़्यादा फ़ायदा इससे बना सकें। या जैसे मान लो इसका दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो डीएम है, अब वो इलाहाबाद में उसकी पोस्टिंग हो गई है, तो बोलेगा कि आई एम इन इलाहाबाद, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मतलब मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र से पहले तुम्हें जो काम करवाना हो, जो फ़ायदे बनाने हो, वो बना लो मेरे भाई, है ना। क्या बोलेगा तुम्हारा फ्रेंड? मेक हे वाइल द सन शाइन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। कहते नहीं, बीती बातों को बिसार दो यार, बीती गई बातों को भूल जाओ, जो बीत गई सो बात गई, बोलते ना। जैसे दोस्तों में लड़ाई वड़ाई हो गई थी पहले, फिर मिलेंगे तो पुरानी बातें उठाएंगे, बोलेंगे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमको नहीं पीटना चाहिए था। तो बोलते हैं लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। यार जो बीत गई वो बात गई, ख़त्म करो उसको, है ना। वही बोल रहे हैं, इग्नोर द बैड थिंग्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की बुरी चीज़ों को इग्नोर करना। नीचे लिखा है, वी हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर सिंस द टाइम वी हैड अ फाइट अ फ्यू मंथ्स बैक। हमने बात नहीं किया है, कब से? जब से हम लोग कुछ महीने पहले लड़ चुके हैं। वी शुड लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। हमें बीती बातों को बिसार देना चाहिए। एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। हमें फिर से दोस्त हो जाना चाहिए। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। जो बीत गए सो बात गई, या फिर बीती बातों को बिसार दो भाई, यही बोलते हैं इसको। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही समय पे सही बात कहना, या फिर एकदम एग्जैक्ट होना, एकदम एक्यूरेट होना। जैसे राम इज अ जीनियस, राम जीनियस है। ही हिट द नेल ऑन द हेड, उसने एकदम सही बात कही। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, द कार वॉज ओवर हीटिंग बिकॉज ऑफ अ लीकिंग रेडिएटर। कार जो है वो जल्दी जल्दी हीट हो जा रही है क्योंकि जो हमारा रेडिएटर है वो लीक कर गया है। थ्रो इन द टॉवेल, ये एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब हार मान लेना, हथियार डाल देना। कहते नहीं हार मान गया, मैं हार मान गया, क्या बोलते हैं? थ्रो इन द टॉवेल। आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम रेडी टू थ्रो इन द टॉवेल। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ।